5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 2 पावर 3, यानी पहले हमने सॉल्व करना है इस दो पावर्स को आपस में, यानी 5 को फिलहाल भूल जाना है आपने, 5 वैसे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी नॉलेज पॉइंट। वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही बेसिक और शार्ट सा क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका टॉपिक क्या है हमारे पास, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। या हमारे पास सिर्फ क्या लिखा होता है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ये लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, इनको डेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वही लॉज यूज़ कर रहे हैं, रूल्स यूज़ कर रहे हैं एक्सपोनेंट के पावर्स की। तो ये टॉपिक बहुत अहम है और क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट सा है। तो ये अक्सर जो है क्वेश्चन पेपर्स में आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्लियर हो कि पावर्स क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं और उसके लॉज क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 to 6 लॉज हैं बेसिक एक्सपोनेंट के पावर्स के। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके एक्सपोनेंट्स के इनको जो मेन कंसेप्ट है और उसके बाद जो उसके लॉज हैं उनको सीख सकते हैं। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास जो 5 है इसको बेस कहते हैं हम, और उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 2, इसको हम पावर कहते हैं। और अगेन क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 3, ये भी पावर है हमारे पास। तो नॉर्मली तो हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती 3 वाली। हमारे पास क्या लिखा होता है 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, 3, x की पावर 2, वो सिंपल पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर्स डबल हो गई हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और मेथड है, 5 की पावर 2 है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है पावर लॉ। अब पावर लॉ के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप में क्या होता है कि आपके पास सिंपली एक बेस होती है जिसकी पावर हो रही होती है, 5 बेस है यहाँ पे, उसके ऊपर एक पावर होती है और अगेन एक पावर होती है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं होती। ये हमारे पास एक टाइप है पावर लॉ की। उसके बाद क्या होता है, एक बेस होती है, उसके ऊपर पावर होती है और ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होती हैं, और ब्रैकेट्स के बाद उसके ऊपर क्या होती है, पावर होती है। तो ये हमारे पास एक और पावर लॉ है, सेकंड पावर लॉ। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन के अंदर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, इसको आप यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। उसके बाद 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 2 पावर 3, यानी पहले हमने सॉल्व करना है इस दो पावर्स को आपस में, यानी 5 को फिलहाल भूल जाना है आपने, 5 वैसे आ जाएगा। तो 5 वैसे आ गया। उसके बाद 2 की पावर क्या है, 3 है। तो आप जानते हैं 2 की पावर 3 क्या होता है। दूसरे लफ्ज़ों में 2 की पावर 3 से क्या मुराद है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 से मुराद ये है कि 2 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स अपने आप से। तो पावर होती यही है कि जो चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम क्या करते हैं, पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से कितने टाइम, 3 टाइम। तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 की पावर 3 को सॉल्व करना है रफ पे और उसका आंसर लिख देना है सिंपली। तो आपने सॉल्व किया इसको रफ पे, आंसर क्या आया, 5 की पावर 8 आ गया। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 5 की पावर 8 आ गया। 2 की पावर 3 को सॉल्व कर लिया हमने, इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके 8 की फॉर्म में ले आए। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने किया है इसको। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद डिवीजन का साइन है वो आपने वैसे लिख देना है जैसे लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट्स वाली पावर है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें वो रूल यूज़ नहीं होगा कि पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सिंपली। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर बेस के ऊपर पावर लिखी हुई है और ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ब्रैकेट्स के बाहर एक और पावर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 3। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि इनमें फ़र्क क्या है। बड़ा सिंपल फ़र्क है, ये आपने याद रखना है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपने उसको सॉल्व कर लेना है पावर्स की रूल के तहत, यानी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व ना हो।
अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हों आपने क्या करना है, दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बेस को वैसे लिखना है दोनों केस के अंदर, बेस सेम आएगी बट पावर्स का रूल हमारे पास अप्लाई होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया पावर्स को, यहाँ पे अपने पावर को एक्सपेंड किया है, पावर्स को उसकी वैल्यू में लिखा है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो आगे सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। 5 की पावर 8 एज इट इज आ जाएगा। 5 की पावर 8 के बाद क्या आएगा हमारे पास, डिवीजन का सिंबल, उसके बाद बेस 5 है वो एज इट इज़, और 2 × 3 क्या होता है आप जानते हैं, 2 3 = 6। यहाँ पे आप राइट कर देंगे 6, बल्कि यहाँ पे नहीं, हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 5 की पावर 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने सेकंड लॉ यूज़ करना है, डिवीजन लॉ फॉर एक्सपोनेंट, या इसको क्या कहते हैं हम, क्वोशिएंट लॉ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर बेस सेम हो पावर्स के साथ और डिवाइड हो रहे हो तो हमने क्या करना है, बेस को एज इट इज राइट कर देना है और पावर को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्रोडक्ट लॉ को हम क्या करते हैं, ज़रब में पावर्स ऐड होती हैं, तकसीम में पावर क्या होती है, नफ़ी होती है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ज़रब का ताल्लुक जमा से होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन से मुंसलिक है, और जो डिवीज़न है वो क्या है, माइनस से मुंसलिक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर्स आपस में माइनस हो गई, बेस सेम आ गई, 5 की पावर 8 - 6। इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली आपने क्या करना है, 5 लिखना है, 5 की पावर लिखनी है, और 5 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 8 में से 6 आप निकाल लें, 2 बचता है, और नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 की पावर 2 क्या होता है, इसको आप क्या करेंगे, 5 की पावर 2 मतलब 5 जो है 2 बार अपने आप से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका आंसर क्या आता है हमारे पास 25 आता है। सो ये सिंपल मेथड है इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन और इसके अंदर हमने जो रूल इस्तेमाल किए हैं, लॉ इस्तेमाल किए हैं, पावर लॉ के 2 पार्ट्स, वो समझ आ चुके होंगे। तो आपने इन रूल को याद रखना है, जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको सीख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।